खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जानते हैं हम पंकज झा से। पंकज, आप बताइए जरा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कितना इंतजार? और 4:15 बजे बताया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तो 4:15 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट जो है वहां लैंड करेंगे प्रधानमंत्री। किस तरीके का कार्यक्रम है, पहले जरा एक खाका रख दीजिए आप दर्शकों के सामने। देखिए, अब तक जो जानकारी मिली थी, जो पीछे आप देख रही हैं ना मूर्ति, ये मदन मोहन मालवीय की जो मूर्ति है, यहीं से उनको आधिकारिक तौर पर रोड शो शुरू करना था। और जो जानकारी मिली थी उसमें ये था कि 4 बजे तक वो वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पे उतरेंगे और फिर ये जो देख रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर उनको हेलीकॉप्टर से आना था और फिर यहाँ से वो आते, वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के दूसरे बड़े नेता उनकी अगवानी करते और फिर यहाँ पर आकर वो पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि बीएचयू के संस्थापक हैं, उनकी मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर फिर वो आगे बढ़ते। 4:15 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब जिस तरीके के हालात हैं, लोग पहुंच गए हैं, भीड़ है चारों तरफ। बीजेपी के नेता आपको दिख रहे होंगे, मनोज तिवारी से लेकर अनिल बलूनी, ये सब लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो हमें इंतजार करना चाहिए। थोड़ी देर में मोदी का ये मेगा रोड शो, और आपको बताऊं मैं 2014 के भी रोड शो में यहाँ पर था और उस वक्त जो हालात थे, जो माहौल था, मोदी लहर कहा जा रहा था, नतीजे भी आए। जिस तरीके से बीजेपी को बहुमत मिला, कुछ वैसा ही माहौल बताने, जताने और समझाने की कोशिशें की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। जिस तरीके से आप देखेंगे झंडे, बैनर, टोपियां, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे, कुछ माहौल 2014 का बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है मोदी के इस रोड शो को लेकर। बिल्कुल पंकज झा, दरअसल जो बात कह रहे हैं, देखिए हमें जिस तरीके की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तो 2014 से भी ज्यादा भव्य ये आयोजन जो किया जा रहा है 2019 में। और आपको इस बात को समझना होगा कि काशी से चुनाव लड़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ वाराणसी जीतना या बनारस को साधना नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव, क्योंकि दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो वहां पर बड़े राज्यों के अंदर चुनाव पूरा हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। तो ऐसे में जो उत्तर भारत के राज्य बाकी है, जहां चुनाव होने हैं, 543 में से 303 सीट पर वोटिंग हो चुकी है, करीब 240 सीट बाकी है। तो ये बड़ा संदेश देने की कोशिश उन तमाम 240 सीटों पर, जहां बाकी 4 चरणों में अभी वोट डाले जाने हैं।